हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कंटिन्यूटी को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और कंटिन्यूटी में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, ये लग रहा है कि हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं इससे रिलेटेड, अगर आपको कैसा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को हमें मैसेंजर पर सेंड कर दें या फिर टेलीग्राम पर आप सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व करा दिया जाएगा। अब देखिए, आपका ये टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं बोर्ड के लिए, तो आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि चैप्टर 5 में दो ही टॉपिक हैं आपके। एक आपका है कंटिन्यूटी, सेकंड आपका डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपका देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, देखिए जैसा आपने पढ़ा था, लिमिट में पढ़ा था, LHL और RHL पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर क्या देखिए, हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपका आएगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आपका देख क्या दे रखा है यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 0 पर FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, ये होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देख कैसे चेक करते हैं, सेम लिमिट वाला केस है यहाँ पर। देखिए सपोज में यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट है आपका A, ये आपका होता है A माइनस H, और ये होता आपका A प्लस H। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे, ये होता था लिमिट में LHL, ये आपका होता था RHL। अब डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी है तो यहां पर लग जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा FA माइनस H, और ये हो जाएगा FA प्लस H, और ये हो जाएगा FA। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, RHD होता क्या है। अगर हम FA प्लस H में से FA को माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका, FA प्लस H माइनस FA अपॉन H आएगा। H यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। H देखिए यहाँ से अगर H आगे जाएंगे H क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये होता है आपका LHD। तो ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर मैं क्या करता हूँ, FA माइनस H में से ये क्या हो जाएगा आपका, FA हो जाएगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ से आपको हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए H यहाँ पर क्या है, ये हमारा लिमिट पॉइंट क्या हो गया, x टेंड टू A हो गया। अगर आप मैं इससे बैक में जाता हूँ तो H क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है, H टेंड टू यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव H होता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर आप उस फंक्शन में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही केयरफुली करें। तो ये आपने देख लिया होगा, इसमें क्या क्या चेक करना होता है आपको, LHD और RHD चेक करना होगा। कंटिन्यूटी में तो क्या था आपका, LHL RHL फंक्शन, तीन चीज थी, वहाँ लिमिट था तो LHL था, RHL था। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी है तो यहाँ पर क्या आएगा, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये नोट कर लें से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और के साथ हैं, यहाँ पर कह रहा है एवरी डिफरेंस, कुछ नोट आपको नोट करनी है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप नोट कर लें, कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन बताती है। अब क्या होता है कि LHL RHL फंक्शन अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर आप कोई फंक्शन के बने और फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आप नोट कर लें। अब लेकिन सेकंड नोट क्या आएगी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशियल होगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नोट में, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। तो आप ये नोट कर लें, कुछ दो नोट है यहाँ पर। फर्स्ट नोट है कि अगर फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो।
तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नीड नॉट टू भी लिख दिया। तो कहने का सेंस है सारे जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन सभी डिफरेंस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। आप नोट कर लें, बहुत ही आपके लिए काम की चीजें। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्या डिफरेंशियल का आपने पढ़ लिया थोड़ा सा इसके बारे में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, नोट कर लें। एवरी पॉलिनोमियल, देखिए बहुत सारे केस हैं यहाँ पर, मैं कुछ केस नोट कर लेता हूं यहाँ पर। एवरी पॉलिनोमियल नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, नेक्स्ट आपका आएगा, ये सारे इतने फंक्शन हैं, फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। तो यहां पर आप नोट कर लिया होगा, देखिए क्या क्या फंक्शन यहां पर, एवरी पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट फंक्शन। ये देखो ये जितने मैंने केस लिखे यहां पर, पॉलिनोमियल हो या एक्सपोनेंशियल हो या फिर कांस्टेंट हो, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट पूछता है तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एक्सपोनेंशियल है तो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, और कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ये तीन केस आप नोट कर लिए। नेक्स्ट आता है लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन आल्सो डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। अगले नोट क्या आ गया आपका, लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंशियल होता है इन देयर डोमेन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, थर्ड केस आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, ये भी क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं। चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, सारे फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं ये भी। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। देखिए आपने कुछ केस पढ़े यहां पर, पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, लॉगरिथम हो गया, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया और मॉडुलस हो गया। मॉडुलस, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं। लेकिन मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो क्या होता है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशियल एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। ये जीरो को छोड़ के सभी पे क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपको इनसे क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये डायरेक्ट इनका आंसर लिख देंगे, ये डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं। तो ये सारे केस आपने पढ़ लेंगे, इन केसों को आप नोट कर लें अच्छे से, और फिर देखते हैं नेक्स्ट उसमें क्या क्या आएगा। देखिए अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन, देखिए ये हालांकि होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर हम उस फंक्शन क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब होता क्या फंक्शन, देखिए आपने फंक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, फंक्शन क्या होता है। अब देखो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो चीज देखना है आपको। कि यह कहने का सेंस है, अगर किसी फंक्शन का क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव फाइंड कर लें, उस डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसा आपने रूल देखा होगा, इसमें क्या पढ़ा, देखिए जैसे आपको इसको डिनोट किससे करते हैं, डी ओवर डी एक्स या फिर डी ओवर डी टी या फिर डी अपॉन डी थीटा बोल सकते, डी ओवर डी थीटा कर सकते हैं। क्योंकि मैटर करता है कि आपका फंक्शन किस में, अगर फंक्शन क्या है आपका एक्स में तो आप करेंगे डी ओवर डी एक्स, अगर आपका फंक्शन टी में है तो क्या करेंगे, डी ओवर डी टी।
अगर फंक्शन आपका थीटा में तो क्या लिखेंगे आप डी अपॉन डी थीटा लिखेंगे। जैसा आपका फंक्शन होगा, जिसमें आपका फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव होता क्या है, आपको कोई फंक्शन के बने उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसे चेंज करना होता है। रिलेटिव देखो डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग या उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। अगर मैं एक एग्जांपल तौर छोटे से समझाऊंगा, देखिए इस तरह से, जैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आपको गिवन है, या सपोज गिवन है 2t² + 3t गिवन है। सपोज ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको ये गिवन है, सपोज जैसे एक फंक्शन गिवन है t में। अब सीधी बात है, अब देखो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो सीधी बात है उसकी देखो अगर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट रेट से अगर क्या कर रहा है उसमें मूव हो रहा है वो। अब ये कह रहा है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें, अगर उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है तो उससे क्या होता है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, v क्या आपका फंक्शन है, t आपका पैरामीटर में करूंगा dv अपॉन dt, तो यहां से आएगा d/dt, यहां से आएगा 2t² + 3t। तो आपने नॉर्मल छोटे क्योंकि 11th क्लास से पढ़ते हैं डेरिवेटिव के बारे में, तो क्या आता है पावर जो होती है वो कहाँ आती है आगे, तो यहाँ से आएगा 4t और पावर होगी 1, तो यहाँ से आएगा t⁴ लिखते नहीं, प्लस आएगा 3। तो dv अपॉन dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। पहले फंक्शन क्या था आपका, वेलोसिटी में था, आपका t में फंक्शन था आपका, ये वेलोसिटी था। अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए डिफरेंशियल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में अभी हम। तो ये डेरिवेटिव क्या होता है, एक तरह रेट ऑफ चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन में क्या चेंज होगा वो देखते हैं इसमें हम। अब यहाँ इसके कुछ रूल के बने, पहले आप रूल देख लें। यहाँ पर पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। कुछ रूल कुछ प्रॉपर्टी नोट कर लें इसकी। तो फर्स्ट आता है इसमें d/dx। अब यहां पर c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है। कांस्टेंट आपका देखो यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है, नंबर में नंबरिंग में है। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या आपका c, लेकिन डेरिवेटिव क्या करना आपको x में, तो इट मींस डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0 होगा। नेक्स्ट आएगा d/dx x पावर n, इसका होता है n x पावर n - 1 d/dx। नेक्स्ट आता है आपका √x, डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। नेक्स्ट आपका आएगा d/dx sin x, का डेरिवेटिव होगा cos x, d/dx cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x, d/dx tan x का होता है sec² x। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये आपको लर्न करनी है, इन तभी आप डेरिवेटिव कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा d/dx sec x, इसका होता है डेरिवेटिव sec x × tan x, d/dx cosec x, इसका होता है -cosec x × cot x, d/dx। अब यहां पर आएगा, देखिए sec हो चुका है, cosec हो चुका है, अब यहां पर हम कर लेते हैं cot x, इसका होता है -cosec² x, d/dx। नेक्स्ट आपका आ जाएगा tan x का हो चुका है, देखिए log x, इसका होता है 1/x, d/dx e⁻x का होता है e⁻x, d/dx e⁻x, इसका होता है e⁻x log a बेस e। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सिंपल आपके लिए, तो ये आपको सभी लर्न करनी है। कुछ रिमेनिंग और है यहाँ पर अभी, वो थोड़ी और देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आएगा इनवर्स में, देख क्या आती है, d/dx देखिए साइन इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 - x², d/dx cos इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 - x²। देखिए साइन का और कॉस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसमें आता है पॉजिटिव, इसमें आता है
नेगेटिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√, या सेम रहेगा लेकिन क्या रहेगा साइन, डिफरेंट साइन इसमें आएगा। देखिए आपने चेक किया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या पढ़ा आपने कॉस इनवर्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों देखिए सेम है लेकिन यहाँ पर क्या रहा है नेगेटिव। टेन इनवर्स एक्स पढ़ लिया आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि साइन का और कॉस का डेरिवेटिव सेम होता है लेकिन डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। टेन और कॉट क्या होता है सेम होता है लेकिन डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होता है बस। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा। अब नेक्स्ट आएगा सेक इनवर्स एक्स। देखिए सेक इनवर्स क्या होता है 1/√, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये आप मोड के अंदर लिख लें इसको। नेक्स्ट आएगा डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, यहां से आएगा नेगेटिव 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया है, इनवर्स का भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये सभी की प्रॉपर्टी किसी कुछ आइडेंटिटी है, ये आपको बहुत ही केयरफुली लर्न करनी है। और आपको क्योंकि सीधे क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, आपको क्या करना है ये रिजल्ट शो करना है। कॉस इनवर्स आ गया सपोज तो अभी आपको ये शो करना है, अगर कॉट इनवर्स आ गया तो आपको डायरेक्ट ये पुट करना है। कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ प्रॉपर्टी है इसकी डेरिवेटिव की, आपको जैसे क्वेश्चन दिखता है तुरंत आपको ये पुट करना है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली आइडेंटिटी है, तो इसने बहुत ही केयरफुली आप पढ़ लें, क्योंकि आप ये अगर नहीं आप लर्न की या आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये श्योर है कि आप डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी तो। अब यहां पर आता है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए रूल क्या क्या होते हैं डेरिवेटिव के। देखिए रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, तो यहां बहुत सारे रूल हैं। फर्स्ट आता है आपका सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। आपको दो फंक्शन के बने, देखिए यहां पर कह रहा फर्स्ट में आता है आपको सपोज दो फंक्शन के बने एफ एक्स, ये प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, या जी एक्स के बने, आपको दो फंक्शन के बने। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या आपका एफ एक्स, सेकेंड क्या आपका जी एक्स। एफ एक्स का मीनिंग है एफ जो फंक्शन है इसमें पैरामीटर क्या आपका एक्स, जी एक फंक्शन है इसमें पैरामीटर क्या आपका एक्स। तो इट मीन्स इन दोनों फंक्शन का मुझे जो डेरिवेटिव निकालना है वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जो फंक्शन आपको जैसे एक्स में मिलेगा या थीटा में या टी में या पी में जिसमें भी होगा, आप उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए कैसे डेरिवेटिव निकलेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स जी एफ एक्स। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, अगर देखिए प्लस है तो क्या लिखेंगे आप प्लस नोट यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। इसे बोलते हैं सम डॉट डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस क्या करते हैं हम इस तरह डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट रूल, सम डिफरेंस लिख लिया आपने, फिर प्रोडक्ट आएगा फिर क्वोशिएंट आएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं सपोज आपको दो फंक्शन के बने और दो फंक्शन किसमें प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। और आपको ये बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आपको डेरिवेटिव करने में बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको ये जितना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ सभी बेसिक को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो ये श्योर है कि आप बहुत आगे तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन के देखो दो के बने, सपोज फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स, सेकेंड आपका है जी एक्स, यहाँ दो फंक्शन के बने। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन के बने प्रोडक्ट में। अब फर्स्ट फंक्शन में पैरामीटर क्या आपका x, सेकंड पैरामीटर क्या है x। इट मींस यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन में पैरामीटर क्या आपका x है। तो क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, आपको लिखना पड़ता है आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स भी गेट। तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, फिर लिखते हैं आप डी ओवर डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी ओवर डी एक्स, और यहां से आएगा एफ एक्स। अगर हम देखो इस तरह से पहले लिखने का पैटर्न देख लें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में क्या होता है बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। कैसे लिखते हैं देखेंगे अभी। आप कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। तो आप इसे देखिए, ये जो बैक में जो होता है इसके लेफ्ट में जो होता है वो क्या आएगा आपका एज इट इज, ये आएगा एफ एक्स। अब देखिए इस फंक्शन को हो चुका है डेरिवेटिव, यहां लगाते हैं जी डैश एक्स, इसका मीनिंग है इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कर लिया है, प्लस अब देखिए डी ओवर डी एक्स के लेफ्ट में जो फंक्शन होता है क्या होता है एज इट इज आएगा आपका, ये एज इट इज, और आपने इस फंक्शन किया डेरिवेटिव, यहां पर आएगा एफ डैश एक्स। तो बहुत सारे टीचर बहुत सारे बुक क्या करती हैं, अगर आपको दो फंक्शन के बने वो ये स्टेप शो ना करके क्या कर देते हैं, वो डायरेक्ट ये स्टेप शो कर देते हैं, वहां पर वो लिख देते हैं इस तरह से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जी डैश एक्स प्लस जी या आपका जी एक्स और एफ डैश एक्स, इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक स्टेप ने यहाँ पर कम कर दिया था बुक में हमने एक स्टेप में शो कर दिया कि किस तरह यहाँ पर डैश कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं सभी, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया था प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अब डेरिवेटिव के अंदर प्रोडक्ट अब देख कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इसलिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स एक दो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सपोज आपको गिवन है इस तरह से, यहाँ पर गिवन आपको साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या आपका साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन आपका है टेन एक्स। तो आप इसे लेट कर लें फर्स्ट फंक्शन और आप इसे लेट कर लें सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप दो फंक्शन के बने और मुझे क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए ये क्या फर्स्ट फंक्शन, किसमें पैरामीटर क्या आपका x, यहाँ पर क्या टेन एक्स, पैरामीटर क्या आपका x। अब देखिए फंक्शन आपका जिस पैरामीटर के अंदर होगा आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे या उसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा साइन एक्स और टेन एक्स दिख रहा है, दो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में है, और यहाँ पर पैरामीटर दिख रहा है आपको x। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आएगा साइन एक्स डी ओवर डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स। हमने आपको पढ़ाया था अभी फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स और फर्स्ट आपका आ चुका है। अब इसके बाद हमने बताया था आपको डी ओवर डी एक्स के जो लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है आपका एज इट इज। तो ये आपका आएगा एज इट इज साइन एक्स। तो यहां से देखिए टेन है, टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था जस्ट कुछ टाइम पहले, आपने पढ़ा टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आएगी आपको, अगर आपने इसके रिजल्ट नोट नहीं किए लर्न नहीं किए हैं डेरिवेटिव के, तो इट मीन्स आप यहाँ डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। आपको पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर आपको पता है तो आप नोट कर लेंगे, आप शो कर देंगे, अदरवाइज आप यहीं फंस जाओगे। तो इसलिए लर्न करना बहुत कंपल्सरी, अभी जो मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था। तो ये साइन एक्स आपका एज इट इज टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसके लेफ्ट में आपका टेन एक्स एज इट इज साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में आप इस तरह से बहुत ही इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखिए आपने सम डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आएगा क्यूसेंट, मतलब डिवाइड की फॉर्म में होगा, तो उसमें कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं। ये कह रहा है सपोज आपको दो फंक्शन के बने हैं, फर्स्ट आपका हो गया u लेट कर लेते हैं, सेकंड आप v लेट कर लेते हैं, ये पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली सभी टीचर सभी बुक वाले क्या करते हैं u भी लेते हैं, वहां पर मेंटेलिटी सभी की मैच कर जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज दो फंक्शन के बने, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, 21 फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में के बने इस तरह से। तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं क्यूसेंट रूल। तो इसका रूल होता है इसे लेट कर लें आप फर्स्ट फंक्शन, इसे लेट कर लें आप सेकंड फंक्शन, आप दो फंक्शन के बने। अब यहां पर देखिए डिपेंड करता है आपको u और v जो दो फंक्शन के बने उनमें पैरामीटर क्या है।
कि आपका यू जो फंक्शन है किस पैरामीटर के अंदर है, एक्स के अंदर है या थीटा के अंदर है या टी के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे आप। इसका रूल होता है सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो यहाँ एक तरह सेकेंड फंक्शन क्या आपका v डी ओवर डी एक्स यू माइनस यू डी ओवर डी एक्स वी अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, क्यूशेंट का क्या हो गया, क्यूशेंट अगर फंक्शन के बना आपको क्यूशेंट में डेरिवेटिव के अंदर मुझे का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको ये वाला जो क्या करना, रूल क्या करना आपको अप्लाई करना है। इस रूल से ही आप क्यूशेंट को सॉल्व कर पाएंगे, प्रोडक्ट वाला इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो क्यूशेंट अगर मिलता है तो आप ये रूल अप्लाई कर लें, सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। इस तरह आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा आपको। देखिए क्यूशेंट रूल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। सपोज आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो यहाँ पर देख कितने फंक्शन के बने, आपको दो फंक्शन के बने। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आपका साइन एक्स, ये आपका लॉग एक्स, इसमें बेस क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये किसमें डिवाइड में है, तो क्या लगेगा, क्यूशेंट रूल। इसे लेट कर लें फर्स्ट फंक्शन, इसे लेट कर लें आप सेकंड फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट और इस सेकंड। अब आपको इन फंक्शन में पैरामीटर क्या दिख रहा है, एक्स। तो x क्या है यहाँ पर, पैरामीटर। तो आप डेरिवेटिव क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x भी गेट। तो यहां से क्या आएगा, सेकंड फंक्शन रूल आपने पढ़ा है डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ये आपने रूल अभी पढ़ा है, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर क्या आएगा, सेकंड फंक्शन क्या आपका लॉग एक्स आपको गिवन है बेस ई डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा आपका लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बताया गया था डी ओवर डी एक्स के लेफ्ट में होता है वो क्या आता है, एज इट इज। तो यहां से आएगा लॉग एक्स बेस ई, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका एज इट इज, लॉग एक्स का होता है 1/x अपॉन लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या कर लें आप, एलसीएम ले सकते हैं अपॉन 1 रख के। तो क्या आएगा यहाँ से एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, इसका होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है। और डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने एक सही तरह पढ़ लिया, ये क्या होता है, एवरलेसिंग हो जाता है, बहुत टाइम तक बच्चे से भूलते नहीं है। नॉर्मली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दो टॉपिक ऐसे होते हैं, अगर बच्चों ने एक बार सही तरह पढ़ लिया तो काफ़ी टाइम तक टॉपिक हमारे माइंड में बने होते हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं आज पढ़ेंगे 10 दिन बाद नहीं पढ़ा तो 10 दिन तक क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा, 10 दिन के बाद ब्लैंक हो जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे अगर एक बार पढ़ लिया तो बहुत दिन तक आपको रूल पता होता है कि ये रूल इस तरह होता है, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। और आपको थोड़ा सा अगर आपको वर्क कर लिया तो ये श्योर है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन अगर आपको मिल गया तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है। अगर फंक्शन क्या मिल गया आपको, लॉग में मिल गया, तो लॉग की पहले कुछ प्रॉपर्टी है, आप उन पहले प्रॉपर्टी को मैं आपको नोट कराता हूँ। और अगर आपको लॉगरिथम फंक्शन के बने तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए ये बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि लॉग आ गया बच्चे सोचते हैं बहुत हार्ड हो गया। पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आप नोट कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप लॉग m इंटू एन। अगर ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, नॉर्मली बच्चे 9-10 क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लॉग m इंटू एन। अब कह रहा है कि लॉग यहाँ पर लॉग है और m इंटू यहाँ दो फंक्शन है।
अगर log में n2 में आ गया तो आप कर सकते हैं इसे log m प्लस log n। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी log m अपॉन n। अब देखिए यहाँ पर क्या है, log शो कर रहा है बार और m n, यहाँ पर दो फंक्शन है, ये m हो गया n हो गया, ये इसके क्या है डिवाइड में, तो कहाँ पर जाएगा log m माइनस log n, डिवाइड वाला कहाँ जाता है माइनस में। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी log m की पावर n। तो अगर देखिए log में फंक्शन की पावर क्या जाए फंक्शन, तो क्या कर लेते हैं पावर कहाँ ले जाते हैं आगे आ जाती है, तो n ये हो जाएगा log m। तो इस तरह ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और नोट कर लें क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी और रिमेनिंग, क्योंकि हालांकि नीड तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। log a और बेस a, देखिए यहाँ पर क्या log a और बेस a वैल्यू क्या होती है इसकी 1, या फिर आपका आ गया log e और बेस e वैल्यू क्या होती है इसकी 1, यहाँ पर आ गया आपका log 10 बेस 10 वैल्यू क्या होती है इसकी 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लें। अगर इसका बेस और वैल्यू दोनों क्या है सेम है, log a बेस a, log e बेस e, log 10 बेस 10, इन सभी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप नोट कर लें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं इसमें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे सोल्व करेंगे। और एक बात और लिख देता हूं यहाँ पर, log e की वैल्यू क्या होती है 1, आप ये भी नोट कर लें। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि log e आ गया, क्योंकि देखिए ये log e जो लिखा हुआ है log है बेस के अंदर e है और नॉर्मली क्या होता है log e होता है, तो वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है। तो आप ये नोट कर लें। अगर कहीं पर लिखा हुआ x इक्वल टू log e लिखा हुआ है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये ट्रांसफर होता है इधर, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर e की पावर x लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है सर, y इक्वल टू e की पावर x, तो आप ले सकते हैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा log y इक्वल टू हो जाएगा x। तो अगर आप e को अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनेगा log y बन जाएगा, और अगर log को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो क्या बन जाएगा e बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ ट्रांसफर करने पे इसका बेस आता है बस इधर, और यहाँ जाएगा तो e हो जाएगा, इधर जाएगा तो log हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की, ये आप नोट कर लें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि नॉर्मली ये सभी को पता होती हैं, ये 3 प्रॉपर्टी सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी, या ओनली क्या आ गया log e आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आप नोट कर लें। अब देखते हैं इसमें लॉगरिथम फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। अब सपोज आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया, यहां पर गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। समझने की कोशिश करें लॉगरिथम फंक्शन होता कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो आपको डेरिवेटिव गिवन है इसमें लॉग लेना या नहीं लेना है, तो कैसे सॉल्व करके देखिए, ये बहुत ही इजी है। यहां पर आप गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, फंक्शन की पावर क्या आ गई, फंक्शन आ गई। जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए या 2 और मोर फंक्शन आ जाए, उस केस में क्या लेते हैं हम लॉग लेते हैं, लॉग के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। उस केस में बहुत ही इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x पावर n, तो आपने पढ़ा डेरिवेटिव में करने लग गया, क्या होता है डेरिवेटिव इसका n x की पावर n माइनस 1, सभी ने पढ़ा होगा। पावर इसमें कहाँ आती है, आगे आती है, एक कम हो जाता है। 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये पढ़ा था। लेकिन ये रूल तभी लगता है कि जब ये x क्या आपका पैरामीटर, n क्या आपका होल नंबर, या कोई भी नंबर हो। कहने का मतलब है कि x की पावर जो है x नहीं होना चाहिए, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर आपका फंक्शन जिस पैरामीटर में है वो यहाँ पर पैरामीटर नहीं होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी क्या होगी, फेल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इस तरह से एग्जांपल तौर पे डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स अगर मैंने लिख दिया तो ये श्योर है कि इस रूल से आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, ये रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा, इस तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये एक्स देखिए, एक्स के यहाँ पर एक फंक्शन शो कर रहा है, ये एक फंक्शन शो कर रहा है, जब फंक्शन को और क्या जाए फंक्शन या 2 और मोर फंक्शन आ जाए, उस केस में क्या करते हैं हम लॉग लेके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया है, y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स।
एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है। तो अब फंक्शन की पावर क्या आ गई, फंक्शन आ गई, तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो आप लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से अगर लॉग आपने ले लिया तो लॉग में क्या होता है, लॉग ये हो जाएगा लॉग वाई। और देखिए लॉग में क्या पढ़ाया तो मैंने अभी आपको, पावर जो आती है कहाँ आती है, आगे होती है। आप लेंगे लॉग एफ एक्स और पावर कहाँ आएगी, आगे ही हो गया जी एक्स। तो आप इसे लेट कर लें फर्स्ट फंक्शन और इसे लेट कर लें आप सेकंड फंक्शन। अब आपको पता है कितने फंक्शन के बने, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। यहाँ पर आपको दो फंक्शन के बने और दोनों किसमें, प्रोडक्ट में। तो क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। अब लेकिन पैरामीटर क्या आपका x, तो आप लेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आपने ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब आप कर क्या रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब लेकिन यहाँ पर x है क्या, x यहाँ पर नहीं है भाई, यहाँ पर फंक्शन शो कर रहा है। तो आप अपने माइंड में से कलेक्ट कर लें x, ये हो जाएगा log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x मीनिंग y हो गया। यहाँ पर आपने अपने माइंड में से कलेक्ट किया है x, तो ये क्या हो गया log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब जिसे x लेट किया उसे दोबारा करेंगे तो यहाँ का dy/dx इक्वल टू, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। आपने क्या पढ़ा था प्रोडक्ट में अभी, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज d/dx, तो यहां से आएगा log f(x) प्लस log f(x) d/dx और gx। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, यहां पर इसका डेरिवेटिव कर लिया यहाँ पर। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर y यहाँ पर कहाँ पर है, डिवाइड में, कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आएगा dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा y, ये आपको हो जाएगा dx प्लस d/dx log f(x) प्लस log f(x) और ये आपको हो जाएगा d/dx gx। देखिए यहां पर आपने सॉल्व कर लिया इसको। अगर देखिए यहां पर ये आपका एज इट इज आएगा, आप इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ये आपका एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। अब यहां पर क्या आ रहा है, y आ रहा है। अब देखिए y का मीनिंग क्या है, यहां पर y का मीनिंग है आपका ये, तो आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू f(x) की पावर gx और अंदर वाले फंक्शन आपका क्या आएगा, एज इट इज आएगा। आप ये सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से लॉगरिथम फंक्शन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। और ये आप याद रखें कि लॉगरिथम जो फंक्शन होता है, लॉगरिथम डेरिवेटिव कब अप्लाई करते हैं, तो कहने के सेंस अगर आपको कोई भी फंक्शन के बने वहाँ कैसे चेक करेंगे कि इसमें आपको लॉग लेना है और लॉग के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ एक बार और, अगर फंक्शन पावर क्या हो, फंक्शन हो और टू और मोर फंक्शन प्रोडक्ट में डिवाइड में हो, तभी आप लॉगरिथम रूल्स के थ्रू क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है और ये फिक्स है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे रूल पढ़ लिए हैं, कुछ रिमेनिंग रूल इसके बचे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।